नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है और काफ़ी बड़ा व्यापार है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करते हैं, कुछ पैसे इनके फंसे हुए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि ये पैसे कब तक निकलेंगे, और जितने पैसे इनके फंसे हैं, करोड़ों में इनके पैसे फंसे हैं, पेमेंट आएगा इनके सारे कर्जे चुकता हो जाएंगे। अब पेमेंट नहीं आएगा तो ये फिर बैंक करप्ट हो चुके हैं, क्योंकि पेमेंट आने का ये वेट कर रहे हैं और पेमेंट आया नहीं है, और बैंक से पैसा निकाल निकाल के काम किया उस पेमेंट के उम्मीद में, लेकिन वो तो पैसे निकले नहीं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों विडंबना हो गई और पैसे कब तक आएंगे, क्या इनकी ज़िंदगी पर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं आने वाला। 39 वर्ष की इनकी आयु है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, धन के फ्लो में क्यों कमी आई, धनागमन में क्यों कमी आई, ताकि आप इस चीज़ को देख ले और समझ ले। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस प्रकार के योग बने हैं तो इस पार्टिकुलर समय में आप इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तभी पैसा कमाते हैं और कब तभी पैसा गंवाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा गंवाएंगे नहीं, अगर आप अपने खराब समय में इन्वेस्ट ना करें तो आइए पहले इसी चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ग्रहण अध्ययन करके, ग्रहण विचार करके चीज़ों को बताते हैं। तो सबसे पहले जब धन की बात आती है तो एक बार पहले आप जीवन रेखा को देख लीजिए। तो जीवन रेखा में कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद आप भाग्य रेखा को देखिए। अब जब मैंने इनके भाग्य रेखा को देखा तो शुरुआती दौर से थोड़ी मोटी भाग्य रेखा थी, लेकिन लगभग 28 के बाद भाग्य रेखा में फ्लो बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, 36 वर्ष के बाद आगे बढ़ा, तो मुझे एक गड़बड़ी दिखी, मुझे एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग दिखे। ये सीधी रेखा, ये नेगेटिव एक्सपेंस की रेखा है, 39 वर्ष के आसपास की एक्टिवेटेड है और ये लगभग 40 साल की आयु तक है। तो लगभग 38 से 40 के बीच के अंतराल में आपके जीवन पर ये बर्डन आना था, ये समस्याएं आनी थी, फाइनेंशियली बर्डन आपको झेलने थे। वो लगभग 1 से 1.5 साल का अवधि होगा। अगर ये 37 वर्ष से स्टार्ट हुआ होगा, 37 नहीं, मूल रूप से 38 के बाद से ही स्टार्ट है, तो ये आपके लगभग 39 साढ़े 39 तक तो रहने वाला है। अभी आपकी 39 ईयर्स की एज है, तो मुझे लगता है दिन सुधरने में कुछ महीनों का समय आपका जरूर बचा है। लेकिन इसके बाद जो दिन सुधरेगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी थी मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद जो दिन सुधरेगा वो बहुत खतरनाक सुधरेगा। भाग्य रेखा इसके बाद एकदम पतली है, और ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत कमाल दिख रही है, ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं है, आला अद्वितीय दर्जे की सूर्य रेखा है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रूप से दिख रही है स्क्वायर साइन, तो ये भी आपको बेनिफिट कराएगी। ये वाले त्रिभुज चिन्ह चिन्ह भी मुझे दिख रहे हैं। आगे की भाग्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, बहुत आला दर्जे की भाग्य रेखा। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध रेखा भी शानदार है, पैसे आएंगे, खूब आएंगे और इसी अमाउंट में आएंगे। मनी ट्रायंगल भी बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में बना है, बहुत ताकतवर अमाउंट में मनी ट्रायंगल भी आपके हथेली पर बना हुआ है। अगर मैं और पॉजिटिविटी देख लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, और प्लानिटरी कंडीशंस आपके बड़े अच्छे हैं। मंगल दोनों बढ़िया है, शुक्र भी बढ़िया है, चंद्रमा भी बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति को बताती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो पॉजिटिविटी रज रज के बरबर के है, जो नेगेटिविटी थी ये एक बहुत ताकतवर नेगेटिविटी मानी जाएगी, क्योंकि इस केस में जातक के जीवन में फाइनेंशियल बर्डन आ जाते हैं, धन की फ्लो कम हो जाती है, और जब जीवन पर धन की फ्लो कम हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है, इससे महत्वपूर्ण बात और क्या ही हो सकती है। अगर धन आपके जीवन पर नहीं आएगा तो आप कर्ज लेंगे, और उस धन के उम्मीद में ज़्यादा कर्ज लेंगे, और आपको ज़्यादा तकलीफ होगा और आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये वाली बात मैं आपके हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। तो आपको चिंतित नहीं रहना है, इवन आपको चिंता नहीं करना है। इसके लिए जो भी सार्थक उपाय हैं वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आप उपाय करने के बाद अच्छा महसूस करें। इसके बाद और क्या नेगेटिविटी थी, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़े स्ट्रगल्स को लाइफ में बता ही देता है। उसके बाद देखा जाए तो वैसे कोई खास नेगेटिविटी भी हाथ पर नहीं थी। स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल है, वो तो सभी के जीवन पर रहता है, वो सामान्य बात है। हालांकि अब आगे मुझे कोई खास स्ट्रगल नहीं दिख रहा, कोई खास परेशानी नहीं दिख रही, तो आगे के लिए आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, चिंता ना करें।
चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे और विषय पर विचार करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर करना चाहेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। अब यहाँ पर कुछ राहु रेखाएं थी बचपन से ही, तो थोड़े से दिक्कत और परेशानी होता है, स्ट्रगल होते हैं जीवन में, काफ़ी स्ट्रगल करके बाद ही आप आगे बढ़े हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक और राहु रेखा, ये लगभग आपके 20 के आसपास है। फिर एक 22 में राहु रेखा है, फिर एक 24 में तरक्की के योग बने हैं, तो जीवन में तरक्की होती है। एक 26 में दिक्कत था, 27 में एक तरक्की के योग थे, फिर एक 28 में था, 29 में था, 30 में एक दिक्कत था, 31 में तरक्की, फिर जीवन रेखा स्मूथ। एक और तरक्की के योग 40 वर्ष के आसपास बने थे, फिर एक 45 के आसपास है, जीवन रेखा बढ़िया है। लगभग 50 एक साल में यात्रा के योग बने हैं। उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया, एक लगभग 56-57 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा बढ़िया, एक 60 के आसपास थी, एक 65 में थी, फिर एक 68 में थी, फिर एक 70 के बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। मतलब लाइफ लाइन आपकी बहुत बड़ी है। अगर मैं आयु को देखूं तो 90 ईयर्स, लेकिन अब 90 ईयर्स तो मैं किसी का आयु नहीं संबोधित कर सकता, ये अनुचित है, लेकिन दीर्घायु जरूर होंगे आप। आयु में कोई कमी नहीं है, आयु बहुत तगड़ी है। दीर्घायु ऐसे होते हैं ऐसे व्यक्ति, और हाँ, अगर केयर करेंगे अपना तो स्वस्थ भी रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो शुक्र पर ये मनी मैनेजमेंट की रेखा, शादी के बाद की बागुद है। शादी के बाद जीवन पर बहुत पैसे आते हैं, नो डाउट बहुत पैसे आते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग, लग्जूरियस लाइफ रहती है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था जीवन पर, स्ट्रेस को बताती है। शुक्र काफ़ी प्रबलतम स्थिति में है, तो वैल्यू मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, लग्जूरियस लाइफ भी आपको मिलेगा। शुक्र एक सामाजिक प्राणी को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र प्रबल हो तो समाज में वैल्यू मान सम्मान भी ये प्राप्त करते हैं, और हर एक प्रकार का सुख सुविधा इनको मिलता है। मंगल पर ये लाइंस थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव रेखाओं के रूप से जानी जाती है। इस केस में जातक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट महसूस कर सकते हैं। बाद बाकी मंगल रेखा प्रबल है, ये आयु का सूचक बनती है, और आयु को ये भी लंबा बताती है कि ऐसे व्यक्ति लंबा आयु जरूर बिताते हैं। तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की अच्छी स्थिति इस बात का परिचय करा रही है कि कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ एक दीर्घायु योग भी आपको रहेगा, नो डाउट। तो यहाँ पर से ये थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पान, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक अतेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, नो डाउट। गद्देदार बहुत ज़्यादा है, तो जिस व्यक्ति की अतेली गद्देदार होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर एक प्रकार का सुख मिलता है, कंफर्टेबल लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ, और साथ ही साथ जीवन पर बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बिताते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। अब थंब भी बहुत ज़बरदस्त है इनका, थंब में भी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़बरदस्त थंब, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। एक लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने दम पर कुछ करते हैं, जीवन पर जो भी करते हैं। सेकंड फ्रेंज मानसर है तो सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे हैं, समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये टिंड करे अच्छी धार्मिक, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस और तनाव थे, स्टार्टिंग फेज में रहता है, वो सामान्य है। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं और नियमबद्ध रूप से कार्य करते हैं। ये वाली भी देख लीजिए, थोड़ी सीमियन लाइंस का भी फॉर्मेशन है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े भावुक भी होते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का तो साथ मिलेगा। विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, बहुत आला दर्जे की सूर्य रेखा उच्चतम वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त कराती है। 40 के बाद जीवन बदलेगा और बहुत खतरनाक तरीके से बदलेगा। फिर से प्रॉपर्टी का सुख होगा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सब हल्के फुल्के डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग होता है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन और मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते। ये एक रेखा जाके सूर्य को जोड़ रही है सूर्य रेखा से, तो जातक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में भी सफलता को प्राप्त करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है, मंगल आपके एनर्जी को तो बता ही देता है। और शुक्र आपका चंद्रमा प्रबल है तो पैसे आते हैं, कुछ पैसे की फ्लो को भी योग को बता रही थी, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ठेकेदारी से कमा सकते हैं, लोगों से जुड़े हुए कार्य को कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट और साथ ही साथ आप कपड़ों से, बुटीक से, गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, चूंकि शुक्र भी आपका प्रबल है।
भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बढ़िया है, फिश के साथ है, आकस्मिक धन लाभ होगा, थोड़ा वेट करिए, थोड़े नेगेटिव एक्सपेंस थे, जीवन बदलेगा। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, 36 के बाद भी बढ़िया थी, 39 में थोड़ा दिक्कत था, वो सामान्य है। बाद बाकी ये एक मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया बना है, जीवन में इस केस में पैसे आते हैं, और एक और भाग्य रेखा से बुद्ध रेखा निकल के बुद्ध के क्षेत्र पर जा रही है। तो जातक बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं और जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे स्वास्थ्य रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।